Hello to everyone, welcome back to my YouTube channel Eco at the Way to Economics. Before starting today's video, let me tell you one thing. This channel is all about subject economics. So if you are an economic student, do subscribe this channel. So today we are going to start NCERT class 9 chapter 3 Poverty as a Challenge. So let's begin with the introduction. पॉवर्टी जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज है इंडिया के लिए। फॉर स्टडिंग द चैलेंजेस ऑफ द पॉवर्टी हमें ये पता होना चाहिए कि पॉवर्टी जो है वो क्या होती है। पॉवर्टी इज़ द स्टेट ऑफ नॉट सेविंग इनफ मटेरियल और इनकम फॉर अ पर्सनस बेसिक नीड्स। ओके, सो पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन जो है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता। बेसिक नीड्स आर क्लोथ्स, शेल्टर्स एंड फूड। ओके, सो ऐसे लोग जो 3 अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं वो किसके अंडर आते हैं? पॉवर्टी के। पॉवर्टी इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, डेली वेजेस वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर्स एट ढाबाज। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली लर्न करनी पड़ती है वर्ड टू वर्ड। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, द इनएबिलिटी टू अटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, हमने अभी पढ़ा कि पॉवर्टी जो है उसके अंडर ऐसे लोग आते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके, सो सच पीपल आर इनकैपेबल टू अटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। पॉवर्टी सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं है, बट ऑल्सो इंक्लूड्स इशूज़ टू एक्सेस टू सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। पॉवर्टी जो है वो सर्विसेज के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो अंडर पॉवर्टी लोगों को नहीं मिलती है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केसेस ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी जो है हमें सिर्फ रूरल यानी कि अनडेवलप्ड एरियाज़ में ही नहीं दिखती है, अर्बन केसेस में भी, अर्बन सिटीज़ में भी पॉवर्टी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वी विल गोइंग टू स्टडी दीज 2 केसेस इंडिविजुअली। फर्स्ट इज़ अर्बन केस। 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in the wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He manages to earn around rupees 1500 a month when he finds employment, which is not often. The money is not enough to sustain his family of 6, and that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months. ओके, सो राम को जब एम्प्लॉयमेंट मिलती थी तो वो 1500 रुपये पर मंथ कमाता था, विच इज़ नॉट इनफ फॉर हिज फैमिली. He has to send money home to his old parents who live in the village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh. तो उसमें से ही राम जो है कुछ पैसा अपने पेरेंट को भेजता था और कुछ पैसा जो है वो अपने भाई को भेजता था. Ram Saran lives in the one-room rented house in the crowded basti in the outskirt of the city. वो रेंटेड हाउस में रहता था तो उसका रेंट भी वो ही पे करता था. इट्स अ टेम्पररी शेक बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स. हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन द फ्यू हाउसेज एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर 800. तो उसकी जो वाइफ है वो 800 के अप्रॉक्स कमा लेती थी. दे मैनेज अ मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, बट देयर इज नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम. His elder son work as a helper in a tea shop and supply the family income and earn another rupees 300, while his 10-year-old daughter take care of their young siblings. None of them go to the school. कोई भी बच्चा उनका जो है वो स्कूल में नहीं पढ़ता था. Also they have no access to health care. अगर वो बीमार भी पड़ रहे हैं तो उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. Okay, so this is a case of urban areas. Now we are going to talk about the rural case. Lakha Singh belongs to the small village near Meerut in UP. His family does not own any land, so they do odd jobs for a big farmers. पास अपने कोई खेत नहीं है, so वो क्या करते हैं, जो big farmers हैं उनके यहाँ जाकर खेती करते हैं. उनकी भी कोई परमानेंट इनकम नहीं है.
एट द टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर द हार्ड डे वर्क. सो उनको रोज़ का 50 रुपये मिलता है. बट ऑफन इट्स द काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट्स. लेकिन उनको कभी कभी कुछ केजीज ऑफ वीट और दाल मिल जाया करता था. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर्स ऑफ मील अ डे. कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते थे. दे लिव इन अ कच्चा हट. द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द होल डे इन द फॉडर एंड कलेक्टिंग firewood in the field. His father is a TB patient, passed away 2 years back, caused due to the lack of medical facilities. His mother now suffers from the same disease and the life is slowly ebbing way. The village has a primary school, but लखा जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गया. New clothes happen once in a few years. Even soap and oil are a luxury for the family. ओके, सो सोप और ऑयल जो है वो आज के टाइम में बेसिक नीड है हमारी. वो भी उनके लिए जो है वो एक लग्जरी आइटम है. तो हमने दोनों केसेस में देखा कि रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, दोनों जगह ही पॉवर्टी है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इश्यूज इन पॉवर्टी. पॉवर्टी कैसे अराइज होती है. सो फर्स्ट रीज़न इज़ लैंडलेसनेस. लोगों के पास लैंड नहीं है. सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों के पास जॉब नहीं है, इसलिए पॉवर्टी अराइज होती है. थर्ड इज़ साइज़ ऑफ फैमिलीज़. फैमिलीज साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है एंड दे आर अनेबल टू मैनेज इट. नेक्स्ट इज़ इलिटरेसी. लोग जो हैं अनपढ़ हैं. नेक्स्ट, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन. उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती, इसलिए वो अंडर पॉवर्टी हैं. नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर. ठीक है, चाहे बच्चे भी जो काम कर रहे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो इलिटरेट हैं. एंड द लास्ट इज़ हेल्पलेसनेस, कि उनकी कोई बात सुनने के लिए, उनकी कोई हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए भी वो पॉवर्टी के अंडर आते हैं. So these are some issues under the poverty. I hope now you are clear with the topic poverty. So thank you so much for watching this video. And if you like the content, please like, share and subscribe to my channel. Also comment down if you have any query regarding this video. And please don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next new video.